केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान आ गया है। दरअसल दिल्ली में जातिगत जनगणना को लेकर अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मैं भी ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से ही संभव हो पाया है। वहीं इस दौरान चिराग पासवान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजनीति में आने का उनका मकसद या कारण बिहार और बिहारी है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिता केंद्र की राजनीति में रुचि थी, लेकिन उनकी सोच उनसे अलग है। बिहार में रहकर यहाँ के विकास के लिए वो काम करना चाहते हैं। चिराग की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने भी चिराग के बयान का समर्थन किया है। चिराग पासवान अगर चुनाव लड़ते हैं तो कितना फायदा खासकर एलजेपी को मिलेगा और एनडीए को कितना बड़ा फायदा मिलेगा इसमें? देखिए, हम लोगों ने ये कहा था कि चिराग पासवान जी की जो राजनीति है वो बिहार आधारित राजनीति है और इसी चीज़ों को रख करके वो राजनीति में आए थे। ऐसे में अगर गठबंधन तय करता है, पार्टी के लोग तय करते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार में आकर के अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं, एक बड़ी जिम्मेदारी निभाएं, तो हम लोग चाहेंगे कि अगर ऐसा निकट भविष्य में हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिहार के लोग भी चाहते हैं, हमारी पार्टी के लोग भी चाहते हैं। आपने हमारे लगभग हर सभा में अभी निकट इसमें पास्ट में आपने देखा होगा कि गया में जैसे सभा हुई, जैसे मोकामा में, चाराडी में हुई, लोगों की मांग है। लेकिन चूंकि हम गठबंधन में है, एक सीमा में है, एक मर्यादा में है, जब तक ये बातें सारी गठबंधन के अंदर होंगी, अगर गठबंधन के अंदर से भी आवाज़ आती है पार्टी की और बिहार के लोगों की तो मांग होती है, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि चिराग पासवान जी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे जरूर। तो चिराग को लेकर बिहार में क्या राजनीति चल रही है, किस तरह की सियासत हो रही है, क्या वाकई चिराग एनडीए को बिहार में लीड करेंगे, क्या सीएम फेस एनडीए इस बार के चुनाव के बाद बदलने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं, बिहार संपादक एसके राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, पहले सवाल आपसे, पीके ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि चिराग केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे, बिहार की राजनीति में अब उनका दखल होगा और वो एनडीए को यहाँ चुनाव में लीड करेंगे। फिर अरुण भारती का भी बयान आता है, चिराग खुद भी कहते हैं कि उनके पिता को दिल्ली की राजनीति में इंटरेस्ट था, लेकिन उन्हें बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो वो नारा देते रहे। तो क्या माना जाए, क्या चिराग की ये इच्छा है कि वो एनडीए को बिहार में लीड करें और इसलिए इस तरह की अब बयानबाजी सामने आ रही है, या फिर वाकई एनडीए ये चाह रहा है कि अब एक नया फेस बनाया जाए इस चुनाव में? नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में एनडीए की क्या स्ट्रेटेजी है इसको समझना अभी थोड़ा बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी यह कहती है कि भाई नीतीश कुमार जो है वो हमारे फेस हैं और इन्हीं के चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं इस बार बिहार विधानसभा का। वहीं दूसरी तरफ आज से 10 दिन आप अगर हम लोग पीछे जाते हैं तो 10 दिन पीछे एक बड़ा बयान आता है। वो बयान ये आता है कि भाई चिराग पासवान जो है वो बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और ये बयान एनडीए का कोई नेता नहीं देता है, बल्कि ये बयान जो है वो तेजस्वी की तरफ से आता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार का एक सब्स्टिट्यूट जो है उसके तौर पर चिराग पासवान को उतारने की तैयारी जो है वो बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी के पास अपना कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। और उसके बाद अचानक जो चिराग केंद्रीय मंत्री बनने के बाद नेपथ्य में चले गए थे, वो चिराग अचानक से उभर कर सामने आते हैं और उसके बाद बयानबाजियों का एक दौर जो है वो शुरू हो जाता है। और फिर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, रामविलास पासवान जी बिहार की राजनीति में थे, केंद्र में वो मंत्री रहते थे, लेकिन उनको बिहार से बहुत प्रेम था। सवाल यहाँ सबसे जो बड़ा है आसिया जी, कि अगर वाकई में नीतीश कुमार के चेहरे पर जब चुनाव लड़ा जाना है तो फिर चिराग के इस प्रोजेक्शन के क्या मायने हैं? क्या वाकई में चिराग खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? और अगर खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर क्या आने वाले दिनों में एनडीए के साथ उनके रिश्तों में तलखियां बढ़ेंगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि देखिए, चिराग पासवान के विषय में कहा जाता है कि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, और आप देखे होंगे कि वो इतने महत्वाकांक्षी हैं कि 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनको अपने चाचा से जब नहीं बनी तो उन्होंने चाचा सहित पूरे परिवार का साथ छोड़ दिया। इवन की 5 लोकसभा सदस्यों का भी उन्होंने त्याग कर दिया, और स्थिति अपने चाचा की ये कर दी कि उनको न तो एनडीए अभी रख रहा है और न ही यूपीए रख रहा है। इवन की एनडीए में आखिरी समय तक लोकसभा चुनाव में थे वो पिछले साल कि भाई हमको टिकट में कम से कम एक भी मिल जाए कि पारस जी लड़ जाए, लेकिन एनडीए ने उनको भाव नहीं दिया। तो चिराग जो है वो कुशल राजनीतिज्ञ हैं, और चूंकि उनके पिता के विषय में यह कहा जाता रहा है कि रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक है, वो मौसम को भांप जाते हैं, और इसी यही वजह है कि बिहार सहित देश की राजनीति में जब तक रामविलास जी जिंदा रहे वो लगातार मंत्री बनते रहे, चाहे वो
कांग्रेस की सरकार रहे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रहे, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहे, तो ये चिराग पासवान भी इस चीज़ को समझते हैं और इसलिए उन्होंने जो नारा दिया था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मुझे याद है कि जब लास्ट ईयर मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था आधे घंटे का, तो उन्होंने कहा था कि देखिए मैं बिहार का हूँ, इस बात को लेकर के मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि आज की तारीख में बिहारी होना ये गर्व की बात है। तो बिहारी होना आज की तारीख में गर्व की बात है, इसका मतलब है कि आप नीतीश जी को भी मानते हैं, क्योंकि आज से 20 साल पहले अगर आप जाएंगी आसिया जी, तो 1990 से 2005 के बीच में मैं भी जब दिल्ली में पढ़ता था तो बिहारी शब्द गाली की तरह हो गया था और लोग कहते थे अरे चल बिहारी। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, बिहारी होना आज की तारीख में गर्व की बात है और बिहार को खोया हुआ जो बिहार का अतीत है उसमें उसको लौटाना है, तो मुझे ये कहीं से नहीं लग रहा है आसिया जी कि चिराग पासवान को एनडीए प्रोजेक्ट कर रही है, बल्कि चिराग पासवान खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर एनडीए प्रोजेक्ट करती तो चिराग, देखिए जो पूरा जो कैलकुलेटिव है, ये जो पॉलिटिक्स है वो, उसमें वोट बैंक बहुत मायने रखता है और वोट बैंक के सहारे ही जीत करके लोग विधानसभा लोकसभा पहुंचते हैं और फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। तो चिराग पासवान के पास आज की तारीख में वोट बैंक है कहाँ? आप अगर सिर्फ अभी जो लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली हैं, उस 5 सीट में मैक्सिमम वोट मोदी के हैं, मोदी का वोट है, वो एनडीए का वोट है और चूंकि एनडीए फोल्डर में है चिराग पासवान, लेकिन लोकसभा में उनका रिजल्ट भी तो 100% रहा राजीव जी, इससे भी हौसले बुलंद है चिराग के। नहीं आसिया जी, देखिए कौन कौन सी सीटें हैं इस चीज को भी समझना होगा। अब देखिए ये वो सीट थी हाजीपुर, जहां से रामविलास पासवान सिर्फ एक बार हारे थे रामसुंदर दास से। उसके बाद से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया था, जो आज तक 4.5 लाख वोट से आज तक कोई नहीं जीत पाया है। उन्होंने सीट कौन सा लिया? जमुई, जहां से चिराग पासवान लगातार जो है वो नेतृत्व करते रहे। उन्होंने सीट कौन सा लिया? खगड़िया, जहां पहले भी लोजपा की सीट थी, वो पिछले 2 टेन्योर की अगर आप बात करेंगे मोदी सरकार में, तो पिछले 2 टेन्योर में भी वो लोजपा की सीट थी। वैशाली, वो भी लोजपा की सीट रही है। तो ये तमाम ऐसी सीटें थी जो कि पूरे तरीके से लोजपा की सीट हुआ करती थी और मोदी का जादू तो चला था लोकसभा में। इस बार भी जो 40 से 39 से भले ही 30 पर घट के आज पूरे गठबंधन ने ताकत लगा दिया था, इंडिया गठबंधन। तो चिराग को यह चीज पता है कि भाई हमको किस तरीके से राजनीति करनी है, लेकिन चिराग को यह भी पता है कि उनके पास वोट कितना है। 5 लोकसभा अगर आप जीत जाती हैं तो आप इंटू 5 7 इंटू 5 35 विधानसभा की सीट पर आप फाइट कर सकती हैं और बिहार में सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीट जो है वो चाहिए। तो इतना आसान नहीं है कि चाहे वो अरुण भारती उनके बहनों ही वो कह दें या फिर एलजेपी का कोई भी नेता कह दे। देखिए बिहार में जो चुनाव हो रहा है इस बार, वो पूरी तरीके से एनडीए के नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अभी मोदी जी आए हुए थे 24 तारीख को जब मधुबनी के दौरे पर, वहां भी आप देखे होंगे अमित शाह ने अभी एक टीवी को इंटरव्यू दिया था, टीवी चैनल को, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई नीतीश जी हमारे फेस हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अभी आज की तारीख में और जो देश के हालात हैं उसमें ऐसा कोई भी कदम उठाएगी, क्योंकि अगर चिराग को आप लीडरशिप देती हैं बिहार का, तो ऐसी स्थिति में फिर नीतीश कुमार आपसे अलग हो जाएंगे। 12 सांसद सीधे आपका टूट जाएगा। नीतीश कुमार अलग होंगे, चंद्रबाबू नायडू सीधे वहां से अलग हो जाएंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। चिराग को प्रोजेक्ट करने की कोशिश है। मनीष, युवा फेस की जरूरत है क्या एनडीए को? शायद इस वजह से, या आप भी ये मानते हैं कि सिर्फ ये एलजेपीआर की प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर खुद को प्रोजेक्ट करने का एक तरीका है ताकि बिहार में अच्छे से बार्गेन हो सके? देखिए, कहावत आपने सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस वक्त जो है अगर हम बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान कुछ कमोबेश ये कहावत उन पर सही बैठता है। अभी वो केंद्र में है, मंत्री हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई उनको जितने भी सीटें दी गई थी लोकसभा चुनाव में 5 सीटें वो जीत कर आए थे। लेकिन जैसा कि अभी राजीव जी ने भी कहा कि लोकसभा चुनाव में जो सीटें चिराग पासवान ने जीती हैं उसमें बीजेपी का और जेडीयू का बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्यों? क्योंकि ये साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे में जो वोट था वो वोट इधर उधर नहीं खिसके, वो एक मुफ्त वोट चिराग पासवान को मिला है। अब चिराग पासवान उससे लबरेज तो हैं, गदगद तो हैं, लेकिन चिराग पासवान को ये समझना होगा कि अगर वो केंद्र से इस्तीफा देकर बिहार की राजनीति में उतरते हैं, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं विधायकी लड़ना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं बिहार में राजनीति करूं, यानी कि उनका एक पूरा जो फोकस है वो केंद्र पर ना होकर उनका पूरा फोकस यही है कि वो बिहार के अंदर राजनीति करें और केंद्र से इस्तीफा दे दें और यहां से विधायकी का चुनाव लड़े। लेकिन आशय ये समझना होगा, अभी नीतीश कुमार के चेहरे पर पूरा एनडीए चुनाव लड़ रहा है। अगर चिराग पासवान जरा से भी ऊपर नीचे करते हैं कोई चीज, तो इससे एनडीए को भी नुकसान होगा, इससे चिराग पासवान को भी नुकसान होता हुआ दिखाई देगा।
क्योंकि आपने देखा है, यहाँ पर बात करें वीआईपी को, आपने देखा ऐसे वीआईपी को तोड़ दिया गया। वीआईपी भी बहुत जब वीआईपी के विधायक जीते थे तो वीआईपी बड़ा खुश थी, मुकेश सहनी बड़ा खुश थे कि नहीं देखिए ये वो, फिर वो गए यूपी से चुनाव लड़ने लगे, फिर वो बार्गेनिंग करने लगे। क्या हुआ हश्र? वीआईपी आज शून्य पर आकर खड़ी हो गई। वीआईपी अपने अस्तित्व को खोज रही है। पशुपति पारस क्या है? पार्टी के अस्तित्व को खोज रहे हैं। आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वो पार्टी के अस्तित्व नहीं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर देखिए, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, वो स्ट्रेटेजी बनाती है तो बहुत सोच समझ के बनाती है। बीजेपी को मालूम है कि अगर चिराग पासवान इस तरह से अगर हरकत करते हैं, और जिस तरह से अरुण भारती का बयान आता है विधायक का, माफ कीजिएगा सांसद का, कि भाई जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान वो बिहार की राजनीति करें। आप इस तरह की बातें तो कर देते हैं, लेकिन क्या इसका इफेक्ट कितना एनडीए पर पड़ रहा है आप ये नहीं सोचते हैं। इसका इफेक्ट एनडीए पर ये पड़ता है कि भाई जब अलायंस होती है पार्टियां मनीष, तो अपनी अपनी बात इलेक्शन के टाइम में लोग रखते हैं। वो देखिए आप, जैसे हमने कहा 40 सीटें उसे चाहिए, एलजेपीआर ने भी अपनी सीटें बता दी है। यही तो वक्त होता है कि जब आप बार्गेन कर सकते हैं, जब आप प्रेशर पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स ठीक है, आप प्रेशर पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स से नुकसान क्या हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है, ये भी देखना होगा। अभी हम आपको बताएं, आपने अभी जितेंद्र राम मांझी की बात कही, उन्हीं के जो बेटे हैं उनके साथ हम लोगों ने जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मेरे पिताजी हैं वो पेट के अंदर कुछ नहीं रखते हैं, वो बोल देते हैं। और जब हमने सीटों की बात की तो कई सीटों को लेकर अभी दूर दूर तक चर्चा नहीं है। और उन्होंने इस परिवेश में नहीं कहा था कि नहीं हमें 40 सीटें चाहिए, उन्होंने कहा था कि हम जो लोग हैं, उनसे बातचीत हुई थी तो वो लोग कहते हैं 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो उनके बेटे हैं वो तुरंत स्टेप बदल देते हैं और कहते हैं कि मेरे पिताजी जो है, जो पेट में कुछ रख नहीं पाते, वो बोल देते हैं। यानी कि अगर आप अपनी बातों को रख रहे हैं तो ऐसा रखिए कि लोग सीरियस लें। अभी चिराग पासवान अगर प्रेशर पॉलिटिक्स करते हो, चिराग पासवान आए कि नहीं जी हमको 100 सीटें दीजिए, तो क्या बीजेपी दे देगी 100 सीटें? या चिराग पासवान कहे नहीं जी हमको 60 सीटें दीजिए, तो क्या बीजेपी 60 सीटें दे देगी? चिराग पासवान इसी पर तो उछल रहे हैं कि भाई हमारे 5 सांसद हैं और हम चाहते हैं लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 5 सांसद जीते हैं उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हो। लेकिन बीजेपी भी ये कहेगी कि भाई, या फिर जेडीयू भी ये जब साथ में मीटिंग होगी कहेगी ऐसा थोड़ी ना कि आपके जो सांसद जीते हैं आप अकेले दम पर जीते हैं, उसमें हम लोग का भी सहयोग रहा है तब सांसद जीते हैं। या फिर जेडीयू या फिर बीजेपी के सांसद जीते हैं तो हमारे सहयोग रहा है तो जीते हैं। तो आप समझना पड़ेगा। और ये जो चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स दे रहे हैं, चिराग पासवान खुद के लिए गड्ढा खोदते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गड्ढा इसलिए खोदते जा रहे हैं, अगर इससे एनडीए कमजोर पड़ेगा और विपक्ष इस पर हमलावर होगा। तो आपने देखा था किस तरह से लोकसभा चुनाव में भी डांट पड़ी है चिराग पासवान को। अमित शाह ने बुलाकर कई तरह के बयान दे रहे थे, चिराग पासवान तो उनको डांटा था। और 1-2 बार इस तरह की बातें हो चुकी हैं तो चिराग पासवान को मिलना पड़ा अमित शाह से बुके लेकर। अमित शाह ने इस चीज को लेकर कई बार समझाया चिराग पासवान को कि इस तरह की बातें मत कीजिए, लेकिन चिराग बिहार है मनीष, और बिहार की राजनीति अपने आप में ही बेहद दिलचस्प होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।